टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएस के लिए यहाँ पर एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसका नाम है सक्षम 4.0। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम आपको पढ़ाए गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू एनालिसिस इत्यादि। फीस भी बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपये। और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपये की और अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से PCS के लिए ही एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच लॉन्च हुआ जिसका नाम है प्रथम 2.0। इसकी फीस भी उतनी ही है और इसमें भी आप लोग PSP 500 नाम का कोड लगा सकते हैं। BPSC के लिए भी सक्षम के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है, फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपकी पढ़ाई होगी और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को UPPSC वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी और एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। UPSC वाला जो प्लेटफॉर्म है वो रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और अपनी एक अलग टीचिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं UPSSC की। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 6 तारीख को यानी कि कल लगभग 9:45 बजे मैंने पोस्ट किया था कि लेखपाल रिवाइज्ड सूची अब कल। और जो चीज़ मैंने कहा वो चीज़ बिल्कुल सही निकली और फाइनली जो UPSSC ने लेखपाल भर्ती की जो नोटिस है वो जारी कर दी है। हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्या बदलाव हुआ है। हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि लेखपाल भर्ती का परिणाम कब तक है। ये देख सकते हैं 7 दिसंबर की नोटिस है। लेखपाल भर्ती को लेकर के बहुत सारी बातें बताई गई हैं, कब इसका एग्जाम हुआ, कब इसका परिणाम जारी हुआ। और जो मुख्य बात वो है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रश्नों को लेकर के मामला गया था। 2 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ और उसको लेकर के कुछ अतिरिक्त विद्यार्थियों को DV के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर नया कट-ऑफ भी घोषित कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा कि सूची है कि 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा से वंचित डिबार किए गए अभ्यर्थियों को छोड़ करके 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 13 सितंबर व 23 नवंबर द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया जा चुका है। 26,000 विद्यार्थियों को पहले ही DV के लिए बुलाया जा चुका है। माननीय आयोग द्वारा शेष 1596 अभ्यर्थियों का DV परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया है। जो नए विद्यार्थी पास हुए हैं उन विद्यार्थियों को बुलाया गया है और 1596 विद्यार्थियों को जिनको बुलाया गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में होगा। 14, 15 और 16 तारीख को। नीचे ये भी बताया गया है कि कितने कितने विद्यार्थियों का बुलाया गया। 700 विद्यार्थियों को 14 तारीख को, 700 विद्यार्थियों को 15 तारीख को और 196 विद्यार्थियों को 16 तारीख को बुलाया गया। कुल ये देखिए लिखा 1596 विद्यार्थी। तो ये जो सूची जारी हुई है, जो नया कट-ऑफ जारी हुआ है, तो इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेखपाल भर्ती UPSSC की प्राथमिकता में है, मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा। साथ में जो भी विद्यार्थी इस बीच में UPSSC गए हैं, चाहे वो कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी हों, चाहे वो ASO के विद्यार्थी हों या किसी भर्ती की हों, हमेशा UPSSC की तरफ से यही कहा गया है कि लेखपाल भर्ती प्राथमिकता में है और सच्चाई भी यही है कि लेखपाल भर्ती प्राथमिकता में है। रविवार को भी लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर के काम हो रहा है। जब बीच में छुट्टियां होती हैं तो उस दिन भी इस भर्ती को लेकर के काम हो रहा है और ये उम्मीद है और ये चर्चाएं कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो दिसंबर के लास्ट में ही जारी हो सकता है, यानी कि इसी महीने लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है। क्योंकि लेखपाल भर्ती में अब और कोई विवाद नहीं रहा। आंसर की को जो मामला था वो लगभग क्लियर हो गया है और कोई दूसरा मामला है नहीं है और 2600 से ज़्यादा विद्यार्थियों की DV पहले ही हो चुकी है। केवल 1596 विद्यार्थी बचे, इनकी DV हो जाएगी और उसके बाद में सीधे रिजल्ट पर काम होगा। तो फिलहाल ये जो आज की डेट पर नया कट-ऑफ है लेखपाल भर्ती का, आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल की जो कट-ऑफ है बताई गई है 77, अनुसूचित जाति की कट-ऑफ 75, अनुसूचित जनजाति की कट-ऑफ 65, अन्य पिछड़ा वर्ग की कट-ऑफ 77 और EWS की कट-ऑफ 77। नीचे जो क्षैतिज आरक्षण जिनको मिलता है जिन वर्गों को, उनकी भी कट-ऑफ यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनकी कट-ऑफ 67.75। विकलांग जनों में सभी को बुला लिया गया, इसमें काफ़ी विवाद हुआ था। महिला की जो कट-ऑफ है वो 76.25 और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों की कट-ऑफ 65 गई।
और जिन विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है। जिन विद्यार्थियों का नई सूची में या नाम आया है, इसमें रोल नंबर है, वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अवश्य और अब बात होगी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का लक्ष्य पूरा हो रहा है, ऐसी बात कही गई है आज रेल मंत्री के द्वारा। ये देख सकते हैं आप लोग, एनडीटीवी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इसे मैंने खुद चेक किया है ट्विटर पर जाकर के। लिखा है हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है अश्विनी वैष्णव। हालांकि इसमें सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई है, केवल नौकरियों की बात की गई है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ऐसे कौन से मौके हैं, क्या ये बात सही है कि अगर निजी क्षेत्र की भी बात हो रही है तो क्या इतने मौके मिले हैं। चूंकि चुनावों के पहले भाजपा सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, और रेल मंत्री ने ऐसा क्यों कहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही रेलवे भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा ट्विटर पर अभियान किया था और 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया था, 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे। और आए दिन हर महीने में 2 महीने में रेलवे भर्ती की मांग हो रही है। मांग जायज़ भी है कि पिछले लगभग 5 साल से रेलवे की नई वैकेंसी नहीं आई है किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो टेक्निकल वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी। और छात्र रोजगार को लेकर के काफ़ी घेर रहे हैं और इसी के क्रम में ये बयान दिया गया। और अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम कैलेंडर घोषित। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कैलेंडर है, यानी कि स्कीम है। और इसमें 22 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, 22 फरवरी से। और यहाँ पर पहला पेपर ये देख सकते हैं आप लोग, ये हिंदी का है और यहाँ पर इंटरमीडिएट में सन विज्ञान का होता है। ज़्यादातर हर बार हिंदी का ही होता है। और अब आप कहेंगे कि सर इससे हमारा क्या मतलब, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बात यह है कि अब ये जब ये एग्ज़ाम चलेंगे बोर्ड के, तो इससे आपकी परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो वो परीक्षाएं आपकी यूपी SSS की भी हो सकती हैं, वो परीक्षाएं अन्य भर्तियों की भी हो सकती हैं। क्योंकि ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो इन्हीं विद्यालयों में होती हैं। चाहे वो एडेड माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों, परीक्षा केंद्र यहीं पर होते हैं। और जब बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो अमूमन जल्दी कोई परीक्षा होती नहीं है। तो आपका जो है जनवरी तक का समय है, उसके बाद में फरवरी से आपकी ये परीक्षाएं हैं, मार्च तक परीक्षाएं रहेंगी। उसके बाद में निश्चित तौर पर ही क्या कहते हैं कि आचार संहिता लोकसभा की शुरू हो जाएगी। और जैसे आचार संहिता शुरू होती है तब तो फिर आपकी सारी की सारी जो परीक्षाएं वो प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि पूरी की पूरी मशीनरी चुनाव में व्यस्त हो जाती है। सारे अधिकारियों को या तो नोडल अधिकारी बना दिया जाता है, चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, और सारी जो व्यवस्था है इसमें मशीनरी की हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं।